अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज है जी जुम्मा, फ्राइडे है, तो आप सबको जी हम सब की तरफ से जुम्मा बहुत ज़्यादा मुबारक हो जी। तो आज ये भी पानी आया था, पानी वगैरह भरा है मैंने। पानी भरने के बाद जी जितनी मेरी कैट्स हैं उन सबको मैंने नहलाया है जी। सिम्बा, रोमियो, डेज़ी और मैक्स, जेरी और टाइगर और जो छोटे वाले डेज़ी के 2 किटन हैं जी उनको भी नहलाया है। तो माशाल्लाह मैंने सब किटन को नहला दिया। और यहाँ पे देखिए जी सैन वगैरह जिनसे मैंने अच्छी तरह धो दिया है और धोने के बाद जी यहाँ पे मैंने सारे किटन को सैन में जो सा बांध दिया है। और अंदली महक जो से साथ साथ उनका ब्रश कर रही हैं ताकि जो सा इनके बाल जल्दी ड्राई हो जाए। और यहाँ पे जी सुबह नाश्ता नहीं किया मैंने, मैं बस पानी भर के और घर की क्लीनिंग वगैरह करके रात के जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो धो के जी तो कैट्स को नहलाने लगी थी। उसके बाद जी सबको भूख लगी हुई है यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो जल्दी से बच्चियों को मैंने कहा तुम जो सा कैट्स के ब्रश वगैरह करो और मैं यहाँ पर बिरयानी बना लूँ। जैसे कि आप सबको पता है हर फ्राइडे को जी हफ्ते में एक दिन बिरयानी हमारे घर में बनती है। तो यहाँ पे जी दम वाली बिरयानी जो सी है वो मैं बना रही हूँ। और आप लोगों से कहना चाहती हूँ अगर मेरी बिरयानी में आप इंटरेस्टेड हैं, मेरी बिरयानी आपको इंसान बिरयानी बहुत ज़्यादा यम्मी बनती है। और अगर आप बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बिरयानी की रेसिपी जो सी है ना मौजूद है, तो आप लोग जाके और बना के ट्राई कर सकते हैं जी बिल्कुल। तो हर किसी के बनाने का अपना तरीका होता है। बिरयानी तो मैं इसी तरह बनाती हूँ। तो यहाँ पे जी बिरयानी को मैंने लगा दिया है दम और बिल्कुल आँच जो सी मैंने कम कर दी है। 15 से 20 मिनट में इसको दम लगाऊंगी और उसके बाद जी हम लोग खाएंगे जी खाना। तो यहाँ पे जी मैंने बिरयानी को दम लगाने के बाद जल्दी से मैंने नहा लिया। नहाने के बाद जी यहाँ पे जुम्मे की नमाज़ जो सा मैं पढ़ रही हूँ। तो अल्लाह पाक जी हमारी दुआएं, हमारी इबादत अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए जी। और आपको पता ही है मुहर्रम का महीना चल रहा है, इसमें जितनी इबादत की जाए उतनी कम है जी। और यहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ ली है। उसके बाद जिंदली भी यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही है। और आपको बता दूँ मैं जब नहाने गई थी उस दौरान जी महक ने ज़ोहर की नमाज़ जो सी ना जुम्मे की वो पढ़ ली थी। तो अंदली भी उनसे यहाँ पर नमाज़ पढ़ रही है। और बिरयानी का इंसाना बिरयानी जो सी ना मैं यहाँ पे किचन में हूँ सर्व कर रही हूँ जी। और महक को मैंने यहाँ पे बिरयानी डाल के दे दी है। बिरयानी जो सी है ना वो यहाँ पे बैठ के महक खा रही है। तो यहाँ पे जी महक ने नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने के बाद जी उसने यासीन वगैरह पढ़ी है। और अंदलीब जो सी वो कह रही है कि मामा अभी मेरी ना डालना, अभी मैं जो सा ना नमाज़ पढ़ूँगी, नमाज़ पढ़ने के बाद जी कुरान पढ़ूँगी। तो मैं उससे कह रही हूँ, मैंने कहा बेटा पहले आप खाना खा लो, उसके बाद जो सा ना यासीन भी आपने पढ़नी है, कुरान भी पढ़ना है। तो उसके बाद जो सा ना टाइम है तो उसके बाद आप यासीन और कुरान भी पढ़ लेना, पहले आप खाना खा लो। कह रही है ठीक है मामा। तो यहाँ पे जी देखिए मैंने जो सा ना बड़ी वाली बाजी जो सी है मेरी, उन्होंने भी रात को कहा था कि मेरे लिए बिरयानी भिजवा देना। उनकी तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी तो कह रही है कि वो कज़ा का टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है तो मेरे लिए भी बिरयानी भेजना। अम्मी जो सी है ना वो भी आज नहीं आई, उनकी भी ज़रा तबीयत ख़राब है जी। मौसम जैसे चेंज हो रहा है, कभी गर्मी हो रही है कभी ठंडी हवाएँ चल रही है, तो उनको खांसी वगैरह तबीयत उनकी ख़राब थी। तो यहाँ पर जी अरूज के हाथ जो सा ना बड़े वाले बेटे को अरूज को मैं भेज रही हूँ, बड़े वाले बेटे को बाइक पे भेज रही हूँ अरूज के साथ। मैंने कहा कि अपनी आंटी को और नानों को बिरयानी दे के आ जाओ जी। तो अनलीब से यहाँ पे नमाज़ पढ़ चुकी है जी। तो यहाँ पे जी मैं अपनी बिरयानी लेके जा रही हूँ। मैंने नमाज़ पढ़ ली और यासीन शरीफ भी पढ़ लिया जी। तो जिसने जिन जुम्मे की नमाज़ पढ़ी अल्लाह पाक उनकी दुआएं अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए जी। और हमारे मुल्क को अपने ज़मान में रखे अल्लाह पाक जी। हमें सैलाब जो सा आया है और ज़लज़ले आ रहे हैं जी, तो अल्लाह पाक जो सा ना सबको अपनी अमान में रखे जी। और इस महीने के सदक़े जी जिन जिन की औलादें नहीं हैं अल्लाह पाक उनको नेक औलाद से नवाजे जी, आमीन सुम्मा आमीन जी। और जिन बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे अल्लाह पाक उनको उनके अच्छे रिश्ते अच्छी जगहों पे अच्छी घरों में करवाए जी। और जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं जी अल्लाह पाक उनको खुश रखे अपने घर में। और जिन जिन के माँ बाप तायाहात हैं जी तो अल्लाह पाक उनके माँ बाप का साया उनके बच्चों पर सलामत रखे जी, आमीन सुम्मा आमीन जी। तो यहाँ पे जी बच्चियाँ जो उनसे सासा बिरयानी खा रही हैं। तो यहाँ पे जी महक जो उनसे दोबारा बिरयानी मांग रही है, उसको मैं बिरयानी डाल के दे रही हूँ। और यहाँ पे जी अंदलीब जो उनसे ना वो आ चुकी है जी। तो यहाँ पे कह रही मामा मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी मैंने, तो मैंने कहा चलो आप ग्लासेस में कोल्ड ड्रिंक वगैरह डाल लो। तो यहाँ पे मेरी हैदर की और अपनी और महक की उनसे ना चारों जगह पे जी कोल्ड ड्रिंक डाल रही है। तो अभी जो सा ना मैं और हैदर जो सा यहाँ पे खा रहे हैं बिरयानी। हस्बैंड जो सा ना वो सो रहे हैं अभी, तो कह रहे हैं अभी मुझे भूख नहीं है। तो यहाँ पे जी हम लोग खा रहे हैं। बेटे जो सा ना वो भी शॉप पे से रात को लेट आया तो वो भी सो रहा है जी। तो उनकी बिरयानी जो सा ना मैंने ढक के रख दी है। मैंने कहा जब वो उठेंगे तो उनको गर्म करके दे दूँगी जी। तो यहाँ पे मैं जो सा ना अभी खाना खाऊँगी जी। खाना खाने के बाद जो सा ना
खाना खाने के बाद जी सिम्बा रोमियो की मैंने कैट फूड मंगवाया हुआ है, तो उनको जो है ना अभी कैट फूड दूँगी। और जो है ना साथ उनकी ट्रीट भी मैंने रात को मंगवाई थी, तो अभी जी उन सबको नहलाया, नहलाने के बाद जी उनको मैं ट्रीट लाजमी देती हूँ। तो अभी जो है मैं खाना वगैरह खाऊंगी। और रोमियो जो है ना वो उठ चुका है जी। और रोमियो जो है ना वो मेरे पास आता है जब भी मैं बिरयानी वगैरह या कुछ भी खाना खाती हूँ, तो सिम्बा रोमियो लाजमी मेरे पास आते हैं। इन दोनों की बचपन की आदत है, जो भी मैं खाती हूँ, जिनको मैं चिकन वगैरह या मटन वगैरह खाती हूँ तो इनको मैं दे देती हूँ और ये मेरे साथ खाते हैं जी। और अभी इसका फेस देखिए जी कैसे मज़े से जो है ना खा रहा है सदके। तो यहाँ पे जी मैं इसको साथ साथ चिकन दे रही हूँ और साथ साथ जो है ना मैं भी खाना खा रही हूँ। तो वो भी जी खाना खाऊंगी, उसके बाद जी हस्बैंड और बेटे को भी खाना वगैरह देंगे जब उठेंगे। उसके बाद जी शाम को बनेंगी चाय। उसके बाद जी बच्चियाँ कह रही हैं रबीउल अव्वल है कल मम्मा, तो मेहंदी वगैरह जो है ना लेके आएंगे, तो कह रही हैं कि आज हमने मेहंदी भी लगानी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे जी रूह जो है वो आप देख रहे हैं आ गई है नानू के घर से, और उसको मैंने खाना दे दिया है। और ये है जी सिम्बा रोमियो और जितने मेरे किटन्स हैं उनकी ट्रीट। और आपको तो पता ही है नॉर्वे वालों का जी, नॉर्वे वालों का चिकन राइस वाला जो है ना कैट फूड खाते हैं, ये इन सबको यही पसंद है। शुरू से जी सिम्बा से लेकर न्यू किटन तक सब जो है ना यही कैट फूड खाते हैं और इनको आदत भी है कैट फूड। कभी भी इनका मैंने चेंज नहीं किया, क्योंकि जो है ना डरती हूँ जी मैं कि अगर कैट फूड वगैरह चेंज किया तो इनकी हेल्थ जो है ना कोई इशू ना बन जाए। तो इसलिए जो है इनका कैट फूड शुरू से मैंने यही रखा है और इनको यही देती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए जी ट्रीट के लिए जो है ना सारे पागल हुए हैं। यहाँ पे सोए हुए थे, सो के उठ चुके हैं। रोमियो तो पहले उठा हुआ था। बाकी भी जी ट्रीट के लिए मैंने आवाज़ दी है और कैट फूड मैंने जैसे ही खोला है तो सारे जो सब आके आ गए हैं। और यहाँ पे सबको मैं दे रही हूँ जी ट्रीट। अभी सबको नहलाया और माशाल्लाह देखिए कितने साफ़ सुथरे और माशाल्लाह 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 चमक दमक रही हैं जी मेरी कैट्स। और यहाँ पे आप देखेंगे वो जो सा मैक्स नहीं है और टाइगर नहीं है, और छोटी वाली एक जो है डेज़ी की किटन है, एक किटन है यहाँ पे। और एक छोटी वाली फ़ीमेल जो किटन है वो नहीं है, वो तीनों सो रहे हैं तो उनको मैंने नहीं उठाया। उनकी ट्रीट है ना वो मैंने रख दी है। मैंने कहा जब उठेंगे तो फिर उनको दूँगी। जो अभी फ़िलहाल उठे हुए हैं उनको मैं ट्रीट भी खिला रही हूँ और कैट फूड भी उनको मैंने दे दिया है जी। तो अभी जी हैदर जिनसे थोड़े बहुत कार्टून देखेंगे। कार्टून देखने के बाद जी हैदर ने जाना है जी स्पारा। और ये देखिए जी अभी माशाल्लाह से कैसे फेस कर कर के जी अपने आप को क्लीन कर रहे हैं और माशाल्लाह से खा रहे हैं। और यहाँ पे ये देखिए जी डेज़ी को देखिए ट्रीट ख़त्म हो गई है, उसके बाद में जो है ट्रीट के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये देखिए। और आज जी मैं आपको बता दूँ मार्केट जाऊँगी, मैं हैदर और अरूज के न्यू कपड़े लेके आऊँगी रबीउल अव्वल के। हैदर का वाइट सूट लेके आऊँगी और अरूज के देखूँगी जो मुझे अच्छे लगे उस लेके आऊँगी। और अम्मी भी आज कह रही थी आऊँगी, और समन के भी कपड़े इन्होंने न्यू लेके आने हैं। तो मैं और अम्मी जाएंगे जी मार्केट। मैं हैदर के कपड़े लेके आऊँगी, अम्मी लेके आएंगी जी समन का ड्रेस और समन की चूड़ियाँ लेके आएंगी जी। और यहाँ पे जी हैदर के स्पारे का टाइम हो गया है, हैदर जा रहे हैं जी स्पारा। और आप सबको लाफिज़ कह रहे हैं। और टाइम यहाँ पे देख लें 4:05 हो गए हैं और स्पारे का टाइम इन्होंने इंसान चेंज कर दिया। बाजी ने पहले 5 से 6 था, अब उन्होंने 4 से 5 रख दिया है जी। और ये देखिए जी अदर उस पारा गए हुए हैं, 5 बजने वाले हैं। बेटा भी उठ चुका है, हस्बैंड भी उठ चुका है जी। तो उन दोनों को मैंने इंसान यहाँ पे बिरयानी वगैरह गर्म की है, हस्बैंड को भी दे दिया और बेटे को भी दे दिया है। बेटा जो इंसान यहाँ पे रायता वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह रख के बैठा हुआ है और बिरयानी जो सब वो खा रहा है। बेटा कह रहा मम्मा मेरे लिए आपने चाय नहीं बनानी। हस्बैंड ने जी बिरयानी खाए हुए आधा घंटा हो गया, तभी वो कह रहा चाय बनाओ अपने लिए और हस्बैंड के लिए मैं चाय बना रही हूँ। और हैदर जो सब हमारे साथ लाजमी चाय पीता है, तो हैदर के लिए मैंने चाय जो इंसान एक कप में उसका रख दूँगी, जब वो स्पारे से आएगा फिर वो पिएगा जी चाय। तो चलिए जी अभी हम लोग जल्दी से पियेंगे चाय। उसके बाद जब मिक्सर मार्केट जाऊँगी और फिर मेहंदी लेके आऊँगी। बच्चियों ने मेहंदी लगानी है तो कह रही मम्मा आपने भी लगानी है, मैं भी मेहंदी लगाऊँगी जी। और मैंने अपने 2 सूट सिलने के लिए दिए हुए थे, तो वो भी लेके आने मैंने वहीं से, क्योंकि कल रबीउल अव्वल है तो सब जो है ना न्यू ड्रेस पहनेंगे। सारे बच्चे हमारी पूरी फैमिली माशाल्लाह से न्यू ड्रेस पहनेंगी। और अम्मी उनसे है ना वो भी न्यू ड्रेस पहनेगी, समन उनसे है ना वो भी न्यू ड्रेस पहनेगी जी। तो चलिए जी अभी जल्दी से चाय पीते हैं। और अम्मी की कॉल जो हस्बैंड कह रहे हैं आ चुकी हैं, तो वो जो ना थोड़ी देर तक आ रही हैं।
तो जी अम्मी को मैंने कहा आप भी आ जाए, हमारे हम इंजॉय करें, हम शाम की चाय पी रहे हैं, लेकिन अम्मी कह रही है कि मैं और आपके अबू भी चाय पी रहे हैं यहाँ पे, तो चाय पी के मैं आती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है आप आ जाएं। जी भूख लगी है, उठ गया सो के? अच्छा चलो अभी आपको देते। अच्छा अच्छा आ जाओ आ जाओ, लाइट बंद करूँ मैं? चलो आओ आपको दूँ, आ जाओ आ जाओ, मेरे से जा दो, जल्दी से आ जाओ, कैट फूड दूँ। तो यहाँ पे जी डैजी के जो छोटे वाले किचन है वो सो गए थे, तो अभी उठे हैं। तो अभी जो इंसान मैं उनको कैट फूड दूँगी, दोनों को थोड़ा बहुत कैट फूड भी खाते हैं और वो बॉयल चिकन भी खाने लग गए हैं आहिस्ता आहिस्ता से। वो माशाल्लाह से 1.5 महीने के हो गए हैं और हस्बैंड यहाँ पे देख रहे हैं जी ड्रामा जी। और बच्चियाँ जो उनसे है ना यहाँ पे जी लगा रही हैं मेहंदी। और यहाँ पे जी सन्नी भाई शॉप है, तो बच्चियाँ कह रही थी कि आप हमें मेहंदी ला दें, हम नानू मम्मी के साथ जाएंगे तो इंसान टाइम लग जाएगा वहाँ पे मम्मा, तो हमें मेहंदी ला दे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चियों ने जाना है जी ट्यूशन दोनों ने, तो कह रही थी कि हम पहले मेहंदी लगाएंगे उसके बाद हम ट्यूशन जाएंगी दोनों। तो मैं गई थी जी रूट के साथ, तो सामने शॉप पे से मैंने इनको मेहंदी ला के दे दी है। तो यहाँ पे महक जो उनसे ना वो मेहंदी लगवा रही है और अंदलीप से वो महक की मेहंदी लगा रही है। उसके बाद जी रोज भी मेहंदी लगाएगी और उसके बाद जी मैं जो रात को मेहंदी लगवाऊंगी और अंदलीप जो से है ना वो महक के और रोज की मेहंदी लगा देगी। उसके बाद जी ट्यूशन जाएगी महक जो से, वो भी ट्यूशन जाएंगी। और फिर हैदर रोज ने भी पढ़ना है जी शाम को अंदलीप के पास, क्योंकि कल रबीउल अव्वल है, तो बच्चे बिल्कुल भी बैग नहीं लेंगे और बैग वगैरह जिनसे रखेंगे नहीं ना पढ़ेंगे। कह रहे हमने बाबा के साथ जाना है रेलियाँ वगैरह देखने के लिए, बाज़ार बाइक पे पहाड़ियाँ वगैरह बनेंगी जो वो भी देखने के लिए जाना है, तो इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो वो कह रहे हैं मामा जी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हमारे लिए जी ईद का दिन है, तो इसलिए खुशी का मौका है, तो हम लोग मेहंदी लाजमी लगाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है जैसे आपकी खुशी है। तो यहाँ पे जी बच्चियाँ जो सिर्फ तीनों मेहंदी लगाएंगी और रोज की मेहंदी लग चुकी है, तो आप देख सकते हो रोज जैसा हाथ धो के आ गई है, रोज के दूसरे हाथ पे भी मेहंदी लगेगी। तो यहाँ पे जंदली भी उनसे मेहंदी लगा रही है और कह रही मम्मा रोज कह रही मैंने दूसरे हाथ पे भी मेहंदी लगवानी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो अंजलि भी कह रही है कि पहले मैं महक के लगा दूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे दूसरे हाथ पे भी लगाऊंगी। तो यहाँ पे जी महक ने सिर्फ अपनी तो जी बच्चियों को मैं घर छोड़ गई थी, मैंने कहा आप लोग मेहंदी लगा लो और मैं अम्मी के साथ। तो जी मैं अम्मी के साथ मार्केट जाकर दरूज के कपड़े ले आई हूँ, उन्होंने समन के लिए हैं, मैंने दरूज के लिए हैं। बच्चियों ने भी स्टिच करवाए हैं सूट, तो बच्चियाँ भी लेके आई हैं अपने कपड़े और मैं भी अपने कपड़े लेके आ गई हूँ। तो कल इंशाल्लाह सब पहनेंगे कपड़े न्यू ड्रेस, तो आप सबके साथ शेयर करूँगी जी। तो ये है जी रात का टाइम, अंदलीप ने मेरे एक हाथ पे मेहंदी लगा दी है, मैंने बस एक ही हाथ पे लगवाई है। डिज़ाइन देखिए कितना खूबसूरत अंदलीप ने डाला है। अब अंदलीप जो से वो अपने हाथों पे लगा रही है जी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और रोज की मेहंदी देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, दोनों हाथों पर लग गई है। और मैंने एक हाथ पे लगवाई है, महक ने भी एक हाथ पे लगवाई है और लगाई है, और अंदलीप ने भी एक ही हाथ पे अपने ही कह रही मामा मैं लगाऊंगी। तो हम सब की तरफ से जी आप सबको जुम्मा बहुत ज़्यादा मुबारक हो जी। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में जी, और अल्लाह हाफिज़।